क्या मिला हुआ था टेस्ट पेपर? नहीं, रसायन का दूसरा क्या? चलिए ठीक है। क्वेश्चन है क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। ठीक है। बेंजीन का संरचना कैसा होता है? हाँ, बेंजीन का संरचना बोलिए कोई। वलयाकार। ठीक है, वलयाकार सही है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ठीक है, ठीक है। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? ठीक है। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? बिटुमिनस। ठीक है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? ठीक है। दूध पयास डैश तत्व है? कोलाइडी। ठीक है। हड्डियों में डैश प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है? ठीक है। जब चींटियां चलती है तो कौन सा अम्ल? चलिए ठीक है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? परमाणु के सिद्धांत डाल्टन। ठीक है। आगे बताइए बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक कितना होता है? 0 ठीक है। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर? चलिए ठीक है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या पाया जाता है? साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या पाया जाता है? हाँ ठीक है, क्रोमियम। ठीक है। सूत एक प्राकृतिक वनस्पति क्या है? रेशा है। सूत एक रेशा है ना। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन है? पारा। ठीक है। आगे बताइएगा द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? ब्रोमीन। हीरा का अपवर्तनांक? ठीक है, ठीक है। आगे बताइए हीरा का रचना कैसा होता है? ठीक है। और ग्रेफाइट का? ठीक है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है। आगे बताइए ई बराबर MC स्क्वायर का समीकरण कौन दिया? ठीक है। आगे बताइए मूत्र का पीला रंग किसके ऊपर? यूरोक्रोम। हाँ। आगे बताइए प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? कार्बनिक यौगिक का नाम? सेल्यूलोज। यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा? 46। गोबर गैस है मुख्यतः? मीथेन। सबसे अधिक हल्की गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। ठीक है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? चलो ठीक है। आगे बताइए सबसे भारी धातु? ओस्मियम। ठीक है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? ठीक है। या मिट्टी का तेल वही हुआ। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त क्या है? हाँ। आगे बताइएगा त्रिक नियम का प्रतिपादक? डोगरेन। ठीक है। श्वसन कैसी दहन क्रिया है? मंद दहन क्रिया। ठीक है। सूर्य के भीतर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय क्रिया होती है। सौर ऊर्जा हम तक किस माध्यम से? विकिरण। ठीक है। आगे बताइएगा और संवहन किस में होता है? पानी को गर्म। हाँ, पानी को जब गर्म करते हैं ना उसमें। सही है, सही। और एक और होता है चालन किस में? हाँ, जो लोहा वगैरह जब। चलो ठीक। आगे बताइएगा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्लेनियम जो है ना यूरेनियम का मिश्र धातु है। फास्फोरस का श्वेत अपरूप अत्यधिक क्या है? विषैला होता है। चलिए आगे बताइए निलंबन में निलंबित कणों का आकार कितना होता है? 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। रक्त किसका उदाहरण है? क्या? जैसे दूध था, दूध किसका था? ऊपर आप लोग क्या बोले थे दूध के लिए? प्रयास। कौन सा प्रयास बोले थे जी? दूध के लिए कुछ बोले थे ना, बोलिए। कोलाइडी। ठीक है। चलो ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ का विलयता बढ़ती है। और भी था क्या इसमें? इतना ही था। चलो ठीक। और लाइए इसमें क्या मिला हुआ था? भारत का भूगोल का दूसरा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन। खैबर दर्रा स्थित है कहाँ? पाकिस्तान में। आगे बताइए अंडमान को निकोबार से अलग करता है? ठीक है। डंकन पास स्थित है?
दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में। ठीक है, आगे बताइए ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है, आगे बताइएगा अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, आगे बताइएगा ओंग जनजाति है कहाँ पाया जाता है? ओंग जनजाति छोटा अंडमान द्वीप पे। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी? ठीक है, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की कुल संख्या 36। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप? बिट्रा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी बोलिए। चिनाब नदी। चिनाब किस राज्य में बहती है? क्या? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहा जाता है? बोलिए। चंद्रभागा। डेल्टा का आकृति होती है त्रिभुजाकार। ठीक है, डेल्टा बनाती है गंगा नदी और बोलिए कावेरी गंगा महानदी। डेल्टा नहीं बनाती है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, है ना। आगे बताइए मानस और लोहित सहायक नदी है किसके? ब्रह्मपुत्र की। भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सी नदी? नर्मदा। ठीक। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। सोन नदी का उद्गम होता है? सोन नदी का उद्गम होता है कहाँ से? उद्गम मतलब स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्टिंग होता है? अमरकंटक से। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी? यमुना। उड़ीसा का शोक? महानदी को। बंगाल का शोक? बिहार का शोक? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर है? अलकनंदा के तट। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा निकलती है? ठीक है, गंगोत्री के पास गोमुख से, है ना। न्यू मोर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से, है ना। अब बताइए नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक चोटी से। ठीक है, यानी मैकाल पर्वत के, है ना। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा। आगे बताइए द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? गोदावरी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है? कृष्णा नदी का उद्गम हाँ महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में महाबलेश्वर से। लूनी नदी निकलती है आरावली पर्वत से। आगे बताइए दिल्ली आगरा मथुरा है? ठीक है, हरिद्वार वाराणसी पटना है? ठीक है, लखनऊ स्थित है? श्रीनगर स्थित है? ठीक है, अयोध्या स्थित है? कोटा? चंबल नदी। ठीक है, जमशेदपुर? स्वर्ण रेखा। ठीक है, कटक? महानदी। पणजी? मांडोवी नदी। ठीक है, विद्यासागर सेतु बना है किस नदी पर? हुगली नदी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध? रानी लक्ष्मीबाई क्या हो जाए? बेतवा नदी। ठीक है, ठीक है। और भी था क्या इसमें? जो पहले कभी ना हुआ हो? अभूतपूर्व। ठीक है, जो बीत चुका है? अतीत। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो? अक्षम। ठीक है, जो जीता ना जा सके? अजय। अजीत अजय। ठीक है, आगे बताइए जो गिना ना जा सके? अनगिनत। जिसकी सीमा न हो? ठीक है, सुनो। जो कटु बोलता है? कटुभाषी। ठीक है, जो काम से जी चुराता है? किसी के उपकार को न मानने वाला? कृतधन। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो? कुलीन। जो किए गए उपकारों को जानता हो? कृतज्ञ, है ना। आगे बताइएगा जो पुरुष कविता रचता है? कवि। जो स्त्री कविता रचती है? कवित्री। जिसके पास करोड़ों रुपए हो?
ठीक है, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, कुमारी। ठीक है, आगे बताइएगा, कारागार से संबंध रखने वाला। जेल हो गया। हाँ, क्या हो जाएगा? कारागारिक, कारागारिक, कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता, है ना। ठीक अपने कर्म से आया हुआ, कर्मागत, कर्म के अनुसार, क्रमानुसार, धन का देवता, इंद्र नहीं, लक्ष्मी के साथ पूजा होता है ना, लक्ष्मी उसका रावण का भाई था सर। क्या नाम? कुबेर। चलिए आगे बताइएगा, कुंती का पुत्र कौनते, राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की कला, राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की कला, राजदूत कला, कूटनीति, है ना। आगे बताइएगा, क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर। आगे बताइएगा, जो सदैव हाथ में खड्ग लिए रहता, विष्णु। अरे हाँ। जो सदैव हाथ में खड्ग लिए रहता है, खड्ग हस्त, है ना। आगे याद कीजिए, खाने योग्य पदार्थ से लेकर के नीचे अधिक दिनों तक जीने वाला, चिरंजीवी भवा, है ना। बहुत है जी दिया हुआ इसमें। हाँ चलिए ठीक। और भी था क्या? और भी था, खत्म।